बीरबल और खाली थाली। आगरा में एक उत्सव था, मुगल सल्तनत की सालगिरह। अकबर ने ऐलान किया, इस बार दरबार में एक अनोखा भोज होगा। ऐसा भोज जो मुगलों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। राजा ने आदेश दिया, हर वजीर, मंत्री, अमीर, कलाकार, संत और दरबारी को बुलाया जाए और सबसे चौंकाने वाला स्वाद उन्हें परोसा जाए। सभी ने सोचा, क्या ये कोई विदेशी पकवान होगा? क्या बीरबल कोई राजसी व्यंजन परोसेंगे? लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उन्हें मिलने वाली है खाली थाली। बड़ी बड़ी मेजें सजी थी, उन पर चांदी की थालियां रखी थी, चमचमाते कलछुल और मसालों की भीनी भीनी खुशबू। सब दरबारी बड़े चाव से बैठ गए, मगर जैसे ही उन्होंने ढक्कन हटाया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हर थाली पूरी तरह खाली थी। सिर्फ बीरबल मुस्कुरा रहे थे और अकबर गहराई से सबके चेहरे पढ़ रहे थे। मंत्री फजल खान बोले, वाह, क्या कल्पना है! ये कोई दिव्य भोज होगा जो सिर्फ अनुभवी जुबानें पहचानती है। अमीर खुर्रम साहब बोले, मुझे तो जाफरानी खुशबू आ रही है, शायद ये अदृश्य बिरयानी है। कवि गुलाब चंद बोले, ये तो आत्मा को तृप्त कर देने वाला भोज है। वाह! पर सच ये था, सभी डरे हुए थे कि कहीं राजा नाराज न हो जाए। बीरबल ने शांति से सबको देखा और बोले, जहांपनाह, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? अकबर मुस्कराए, कहो बीरबल, तुम ही इस थाली के रहस्य को समझ सकते हो। बीरबल खड़े हुए, अपनी थाली उठाई और जोर से बोले, ये थाली नहीं, आईना है, जो दरबार की भूख नहीं, डर दिखा रहा है। बीरबल बोले, ये थाली भरी होती अगर दरबार में सच्चाई होती, मगर इसे देखकर दरबारी वाह वाह कर रहे हैं ताकि अपनी झूठी समझदारी दिखा सके। जिस भोज में स्वाद नहीं और फिर भी तारीफ की जाए, वहां डर, चापलूसी और दिखावा परोस दिया गया है। एक एक कर सबने सिर झुका लिया। अकबर बोले, तो ये योजना किसकी थी बीरबल? बीरबल मुस्कराए, आपकी नहीं, मेरी थी, ताकि आप जान सकें कि आपके दरबार में कौन सच बोलता है और कौन थाली के डर से झूठ परोसता है। तभी बीरबल ने एक पर्दा हटाया। पीछे असली भोजन रखा था, शाही बिरयानी, मलाई कोफ्ता, केसर फिरनी और बादाम शरबत। बीरबल बोले, जो अब तक खामोश रहे वही इस भोज के हकदार है। बाकी सब अगले 3 दिन उपवास रखें ताकि भूख और सच्चाई का फर्क समझ सकें। झूठ बोलने वालों को 3 दिन तक सिर्फ सूखी रोटी और नमक दिया गया। जो दरबारी चुप रहे, उन्हें हर रात बीरबल के साथ भोज में शामिल किया गया। कवि गुलाब चंद को कहा गया, अब कविता भूख पर लिखो, स्वाद पर नहीं। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक थाली से दरबार का चेहरा उतार दिया। बीरबल बोले, जहां चम्मच चुप हो और जीभ चाट रही हो, वहां सच्चाई भूखी रह जाती है, मगर जब थाली खाली हो। बीरबल की एक बात जिसने पूरे दरबार को चुप कर दिया। एक सुहानी सुबह, जब सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों को छू रही थी, तब अकबर बादशाह दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आज का दिन खास है। आज दरबार में वो व्यक्ति चुना जाएगा जो सबसे सच्चा है, और जो झूठ बोलेगा उसे सजा मिलेगी। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। कई अमीर, वजीर, सैनिक, दरबारी सब सोच में पड़ गए। बादशाह बोले, हर किसी को एक एक करके आना होगा और एक ऐसा वाक्य कहना होगा जो बिल्कुल सच हो। लेकिन शर्त यह है, वो वाक्य बिना किसी दिखावे, चतुराई या घुमा फिराकर कहे जाए। फिर उन्होंने कहा, जिसकी बात सबसे ज्यादा सच्ची, सीधी और असरदार होगी, वही दरबार का सबसे सच्चा व्यक्ति कहलाएगा। दरबार में सबसे पहले मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मेरा हृदय आपके प्रति इतना पवित्र है कि मैंने कभी आपके आदेश के विरुद्ध नहीं सोचा। बादशाह मुस्कराए,
मगर आंखों में सवाल थे। बीरबल धीरे से बोले, जो दिल में बात रखे वो खुद को सच्चा कैसे कह सकता है? मंत्री जी खिसिया गए। अब एक अमीर व्यापारी खड़ा हुआ। जहां पनाह, मैंने हर बार ईमानदारी से व्यापार किया, कभी घाटा हो या मुनाफा, कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, क्या जब पत्नी ने पूछा कि लहंगे की कीमत कितनी थी तब भी आपने ईमानदारी से बताया था? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। व्यापारी बेशर्म हंसी के साथ बैठ गया। सेनापति खड़ा हुआ। जहां पनाह, मैं हमेशा सच बोलता हूं, चाहे वो तलवार के सामने हो या दुश्मन के सामने। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या कल जब आपने कहा था कि आपकी पीठ में चोट है, वो सिर्फ दरबार से बचने के लिए नहीं था? सेनापति शर्म से बैठ गया। पूरा दरबार फिर हंस पड़ा। अब बारी आई बीरबल की। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सबको उम्मीद थी कि बीरबल कुछ ऐसा कहेंगे जो सबका दिल जीत ले। बीरबल उठे, सिर झुकाया और धीरे से बोले, जहां पनाह, मैं एक झूठ बोलने आया हूं और ये मेरा सबसे सच्चा इरादा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर चौंके। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, जो इंसान ये मान ले कि वो कभी झूठ बोल सकता है, वही सच्चाई की असली गहराई को समझता है। बाकी सब तो खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक आम इंसान हूं, मुझसे भी गलती होती है, और अगर आज कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला तो वो सबसे बड़ा झूठ होगा। इसलिए आज मेरा सबसे सच्चा वाक्य है, मैं सच्चा नहीं हूं। और ये सच है। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। कोई मंत्री बोल नहीं पाया, कोई अमीर सिर नहीं उठा पाया, कोई सैनिक आंख नहीं मिला सका। अकबर खुद गहरी सोच में चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारी ये एक बात इस दरबार की सबसे सच्ची बात थी। अकबर ने बीरबल को दरबार का सबसे ईमानदार और सच्चा व्यक्ति घोषित किया और उन्हें सच्चाई का हीरा नामक पुरस्कार दिया। एक बेशकीमती हीरा जिसे सिर्फ सबसे सत्यवादी व्यक्ति को मिलता था। दरबार के बाहर जाते समय एक युवक ने बीरबल से पूछा, बीरबल जी, आपने तो खुद को सच्चा नहीं कहा, फिर भी जीत गए। बीरबल मुस्कराए। कभी कभी सच ये होता है कि हम सच को स्वीकार नहीं करते, और जो सच को स्वीकार कर ले वही सबसे सच्चा होता है। सीख, खुद को सच्चा साबित करने की होड़ में लोग झूठ बोल जाते हैं, मगर जो अपनी कमजोरी स्वीकार कर ले वही सच्चाई के सबसे पास होता है। बीरबल की ये एक बात, जिसने सारे दर्प, घमंड और दिखावे को चुप करा दिया, सच्चाई की सबसे गूंजती आवाज बन गई। बीरबल और 5 सवालों की चुनौती। एक दिन आगरा दरबार में कोलाहल मचा हुआ था। दरबारी उत्साहित भी थे और डरे हुए भी। कारण, एक अजनबी विद्वान जिसने खुद को 5 सवालों का जादूगर कहा, सीधा बादशाह अकबर के दरबार में चुनौती लेकर आया था। उसके साथ था एक भारी भरकम संदूक, और संदूक पर एक चिटकीली तख्ती टंगी थी। जो मेरे 5 सवालों का जवाब दे दे उसे मिलेगा ये खजाना, और जो न दे पाए उसे पूरे दरबार के सामने मूर्ख घोषित किया जाएगा। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, क्या बीरबल तैयार है? बीरबल मुस्कुराए। जहां 5 सवाल हो वहां मेरी मुस्कान ही जवाब है। विद्वान ने पूछा, दरबार में सबसे अमीर कौन है? सब दरबारी चौंके। सवाल तो बड़ा आसान लग रहा था। किसी ने कहा राजा, किसी ने कहा सेठ हरिदास, मगर बीरबल बोले, सबसे अमीर वह है जो संतुष्ट है, क्योंकि जिसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। विद्वान मुस्कराया। उसने पहला ताला संदूक से हटा दिया। अब दूसरा सवाल था, आपके हिसाब से सबसे मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा था। कोई किसी की ओर देखने से भी डर रहा था। बीरबल बोले, जो व्यक्ति अपनी मूर्खता जानकर भी उसे सुधारने का प्रयास न करे वही सबसे मूर्ख है। बादशाह ने सिर हिलाया। विद्वान ने दूसरा ताला भी खोल दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मन का बोझ
जिसे न कोई देख सकता है न नाप सकता है, मगर जब हो तो इंसान झुक जाता है। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। तीसरा ताला भी खुल गए। बीरबल बिना एक पल गवाए बोले, ज्ञान और प्रेम, इन्हें जितना बांटो ये उतना बढ़ते हैं। विद्वान की आंखों में चमक आ गई। चौथा ताला भी खुल गया। पांचवा और आखिरी सवाल, किस बात पर राजा को खुद शर्मानी चाहिए? अब माहौल गंभीर हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा, फिर बोले, जब राजा अपने चारों तरफ चापलूसों की भीड़ से घिर जाए और सच्चे व्यक्ति की आवाज खो जाए तो उसे शर्म आनी चाहिए। अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, सच कहा, यह सबसे बड़ी चुनौती थी और तुमने जीत ली बीरबल। विद्वान ने मुस्कुराकर पांचवा ताला भी खोल दिया। जैसे ही पांचों ताले खुले, संदूक खुला और उसमें से निकली एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, जो इन 5 सवालों का सही उत्तर दे वही सच्चा राजा का सलाहकार कहलाए, और जो इन सवालों को पूछे उसे भी अपने अहंकार को तजना चाहिए। विद्वान ने अपना मुखौटा उतारा। वो था बादशाह का भेजा गया एक गुप्त दरबारी। बादशाह अकबर ने खुद ये योजना बनाई थी, ये देखने के लिए कि बीरबल की चतुराई अब भी उतनी ही धारदार है या नहीं। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुम्हारा दिमाग इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल मुस्कराए। जहां सवालों से डर नहीं, वहां जवाब खुद चल कर आते हैं। सीख, सवालों से डरने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। जवाबों की कीमत तब होती है जब वो दिल से निकले। और सबसे अहम बात, सच्चाई, सादगी और साहस, ये तीनों हर चुनौती को हराने के लिए पर्याप्त है। बीरबल की सूझबूझ और ईमानदारी ने एक बार फिर दरबार में साबित कर दिया कि जब जवाब दिल से निकलते हैं तो ताले भी झुक जाते हैं और सवाल भी चुप हो जाते हैं। बीरबल और 3 मूर्ख, सबसे अनोखी सजा। एक दिन आगरा के दरबार में 3 लोग एक दूसरे की शिकायत लेकर पहुंच गए। तीनों चीख रहे थे, लड़ रहे थे और खुद को बेगुनाह साबित कर रहे थे। पूरा दरबार सिर पकड़े बैठा था। बादशाह अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, इन तीनों को चुप कराओ। पता लगाओ कि कौन सही है, कौन गलत है, और अगर ये तीनों ही मूर्ख निकले तो कोई ऐसी सजा दो कि पूरी सल्तनत में मिसाल बने। बीरबल ने गर्दन झुकाई, मुस्कराया और कहा, जहांपना, आप मुझे सिर्फ 1 दिन का समय दीजिए और मैं आपको तीनों की असलियत दिखा दूंगा। तीनों लोग अलग अलग जिलों से थे, लेकिन सबका झगड़ा एक ही बात पर था। हमारी बुद्धिमानी की वजह से गांव में बचा नुकसान और हमें मिला सिर्फ अपमान। पहला मूर्ख पंडित विष्णु भट्ट कहता था, मैंने पूरे गांव को सूखे से बचाया, लेकिन गांव वालों ने मुझे मूर्ख कहा। दूसरा मूर्ख व्यापारी हरबोला कहता था, मैंने अपने माल से आग बुझाई, मगर लोग बोले मैंने खुद लगाई थी। तीसरा मूर्ख सिपाही बिल्ला सिंह कहता था, मैंने डाकुओं को भगाया, फिर भी राजा ने मुझे जेल में डाल दिया। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, तीनों महान हैं, लेकिन एक बात साफ है, या तो ये सब झूठ बोल रहे हैं या फिर इनकी बुद्धि में जरा टेढ़ापन है। बीरबल ने तीनों को एक एक करके 3 अलग अलग जगह भेजा। 1, पंडित विष्णु भट्ट को भेजा गया शेर की गुफा के बाहर पूजा कराने। 2, हरबोला को भेजा गया एक ताले में बंद दुकान की आग बुझाने। 3, बिल्ला सिंह को कहा गया कि वो कागज के सैनिकों से लड़ाई जीत कर आए। तीनों ने बिना सोचे समझे काम स्वीकार कर लिया। पंडित गुफा के बाहर मंत्र पढ़ रहा था, तभी असली शेर बाहर आया। पंडित जोर से चिल्लाया, नमः भागो महाराज। भागकर वापस दरबार पहुंचा और बोला, मंत्र काम नहीं आया, शेर ने तो डर ही निकाल दिया। बीरबल बोले, तो ये तो साबित हुआ कि तुम मंत्रों से ज्यादा पैरों पर भरोसा करते हो। हरबोला दुकान पहुंचा तो ताला भी बंद था और दुकान जल भी नहीं रही थी। फिर भी उसने एक बाल्टी पानी दुकान पर
फेंक दी और बोला, आग भविष्य में लग सकती है, मैं पहले ही बुझा रहा हूं। बीरबल बोले, तुम आग नहीं, अपने दिमाग को बुझा रहे हो। बिल्ला सिन्हा मैदान में गया जहां कागज के सैनिक खड़े थे। वो चिल्लाया, तलवार घुमाई और जोर जोर से लात घूंसे चलाकर हवा में लड़ता रहा। लौटकर बोला, मैंने जीत ली जंग, लेकिन घायल हो गया। बीरबल मुस्कराए, कागज के सैनिकों से लड़कर खुद को घायल कर लेना, यही तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। अब बारी आई सजा की। बीरबल ने कहा, इन तीनों को कोई आम सजा नहीं दी जा सकती। इनकी मूर्खता का स्तर इतना ऊंचा है कि ये सजा भी ऊंची होनी चाहिए। बीरबल ने आदेश दिया, 1. पंडित विष्णु भट्ट को मंदिरों में घंटी नहीं बजाने की सजा, ताकि वो खुद की आवाज न सुन सके। 2. व्यापारी हरबोला को अगले 1 महीने तक हर दिन सूखी रोटियों पर घी डालने की जिम्मेदारी। आग बुझाना नहीं, घी बहाना सीखे। 3. सिपाही बिल्ला सिन्हा को कागज की तलवार से हर दिन मुर्गा बनाकर दरबार में हवा से लड़ाई करने का आदेश। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न सिर्फ इन मूर्खों को सजा दी, बल्कि दरबार को इतनी हंसी दी कि सबका दिन बन गया। बीरबल बोले, जहां मूर्खता पुरस्कार मांगती है, वहां हंसी ही सबसे सही सजा होती है। सीख, हर शोर करने वाला बुद्धिमान नहीं होता। मूर्खता जब घमंड के साथ आती है तो मजाक बन जाती है। और सबसे बड़ी सीख, सच्ची समझदारी वही है जो बिना कहे काम करे, और मूर्खता वही जो खुद को प्रचारित करे। बीरबल की इस अनोखी सजा के बाद उन तीनों मूर्खों ने पहली बार माना कि हम वाकई मूर्ख हैं, और अब मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं। और यही थी बीरबल की जीत। बीरबल ने कैसे पकड़ा दरबार में छिपा झूठा संत? एक दिन सुबह सुबह जब सूरज अपनी पहली किरण लेकर लाल किले की दीवारों को चूम रहा था, तभी महल के द्वार पर शोर मच गया। कोई महान संत आया है, उनके पास दिव्य शक्ति है, वो राजा को आशीर्वाद देने आए हैं। कुछ ही देर में एक सफेद दाढ़ी वाला, चटक भगवा कपड़ों में लिपटा आदमी महल में आया। उसकी आंखें आधी बंद, माथे पर बड़ी सी तिलक और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। वो बोला, जहांपनाह, मैं एक तपस्वी हूं जो हिमालय की कंदराओं से तप करके आया हूं। मुझे सपना आया कि एक दिन आपसे मिलना है, इसलिए आशीर्वाद देने आया हूं। अकबर प्रभावित हो गए। उन्होंने संत को आसन दिया, सोने का हार पहनाया और कहा, संत जी, हमें बहुत प्रसन्नता है, क्या आप हमारे सवालों का उत्तर देंगे? संत मुस्कुराया, महाराज, मैं ज्ञानी हूं, सत्य का मार्ग जानता हूं। आपके हर सवाल का उत्तर मेरे भीतर है। बीरबल चुपचाप सब देख रहा था। बीरबल ने संत को ध्यान से देखा। उसके पांव इतने मुलायम थे जैसे कभी नंगे चलना ही नहीं हुआ। हाथों में हल्के से चूने के निशान थे, और गले में जो रुद्राक्ष की माला थी वो असली नहीं, नकली लकड़ी की बनी हुई थी। बीरबल ने सोचा, जो संत सच्चा हो उसकी आंखें भीतर की ओर झांकती है। ये तो बाहर के चमत्कार दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। संत ने दरबार में लोगों से कहा, जो भी मुझसे अपनी तकलीफ कहेगा मैं उसे छूकर ठीक कर दूंगा। एक सैनिक बोला, मुझे हाथ दर्द है। संत ने छुआ। सैनिक बोला, अरे अब नहीं हो रहा। एक रानी की सेविका बोली, मेरे सिर में दर्द है। संत ने तिलक लगाया। सेविका मुस्कराई, अब ठीक है। अकबर और दरबारी मंत्रमुग्ध थे, लेकिन बीरबल मुस्करा रहा था, क्योंकि ये सब नकली दर्द और पहले से तय लोग थे। बीरबल चुपचाप रात में उस संत के कमरे में गया। देखा वो संत भुना हुआ पनीर, बादाम और केसर वाला दूध पी रहा था। बीरबल मुस्कराया, जो तपस्वी हो वो फल खाएं। ये तो दरबार से ज्यादा मजे में है। अगली सुबह बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने खुद एक फकीरी कपड़ा पहना, सिर पर राख लगाई और दरबार में घुसा। जय सत्य ज्ञान की, मैं असली साधु हूं। जो झूठा है
वो मेरी नजरों से बच नहीं सकता। संत चौंक गया। बीरबल बोला, महाराज, एक परीक्षा लीजिए और देखिए कौन सच्चा है। अकबर ने हामी भरी। बीरबल बोला, दोनों संतों को एक टोकरी में हाथ डालने को कहिए। अगर दोनों सच्चे हैं तो हाथ में रखा फल मिठास देगा। अगर कोई झूठा हुआ तो उसका हाथ सूज जाएगा। संत डर गया। मैं बीमार हूं, मुझे नहीं डालना। बीरबल हंसा। सच्चाई का डर तभी लगता है जब भीतर झूठ छुपा हो। बीरबल ने संत का सामान तलवाया। उसमें से मिला नकली चमत्कारी तिलक, लोगों की लिस्ट जो बीमार बनकर चमत्कार दिखा रहे थे, एक नोटबुक जिसमें अकबर की पसंद नापसंद लिखी थी। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर गुस्से में बोले, तू हमारी श्रद्धा से खेला, तुझे फांसी मिलनी चाहिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस पाखंडी को फांसी नहीं, ऐसी सजा दीजिए जो अगली 7 पुश्तों को याद रहे। बीरबल ने आदेश दिया। उसे दिन में 3 बार लाल चौक में खड़ा करके धूल की थाप पर नचवाया जाएगा। पीठ पर तख्ती बांधी जाएगी। मैं झूठा संत हूं, मूर्ख बनाना मेरा धंधा था, और हर शाम उसे चूहे के बिलों में जाकर सत्य सत्य कहना होगा। पूरे शहर में ये खेल बन गया। आगरा के बच्चे तक गली में खेलते हुए गाते, झूठा संत पकड़ में आया, बीरबल जी ने लोटपोट कराया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी नजर और दिमाग दोनों हिंदुस्तान के सबसे बड़े रत्न हैं। बीरबल मुस्कराए। जहां मूर्खता को संताई की चादर ओढ़ा दी जाए, वहां सच्चाई को नग्न होना ही पड़ता है। सीख, अंधभक्ति मूर्खता है। हर भगवा कपड़ा पहनने वाला संत नहीं होता, और हर चमत्कार चमत्कार नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक स्टेज शो होता है। लेकिन जब बीरबल जैसा चतुर इंसान हो तो नकाब जल्दी उतर ही जाता है। दरबार में जो चुपचाप दाढ़ी में बात छुपा रहा था, वो असल में डर रहा था बीरबल की निगाह से। बीरबल और 3 हंसते हुए गधे। एक दिन सुबह सुबह दरबार में एक जोरदार ठहाका गूंजा। अकबर ने हैरानी से इधर उधर देखा तो सामने 3 आदमी खड़े थे, और उनके साथ थे 3 गधे। लेकिन वो गधे कुछ अलग थे। उनकी शक्लें जैसे मुस्कुरा रही थी, और वो हल्के हल्के हैं की आवाज में हंस रहे थे। पूरा दरबार चकित था, मगर बीरबल मुस्कुरा रहा था। कहानी शुरू होती है। एक सुबह 3 अजनबी आगरा दरबार में पहुंचे। तीनों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे और साथ लाए थे एक एक गधा। गधे इतने साफ सुथरे और चमचमाते थे कि मानो किसी राजसी उत्सव के लिए तैयार किए गए हों। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी, गधे मुस्कुरा रहे थे। उनका चेहरा ऐसे खिंचा हुआ था जैसे हंसी रोक नहीं पा रहे हों। अकबर खुद हक्के बक्के रह गए। ये क्या मजाक है? उन्होंने गुस्से से पूछा। तीनों व्यक्तियों ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, ये कोई मजाक नहीं, ये हंसते हुए गधे हैं, और हम इन्हें लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। मगर हमें सिर्फ एक ही दरबार चाहिए जहां इनका असली मूल्य पहचाना जा सके। अकबर को लगा ये पागल है, मगर बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहा था। तीनों अजनबियों ने कहा, हम आपको एक चुनौती देते हैं। इन तीनों गधों में एक गधा बहुत चालाक है, एक मूर्ख है और एक जादुई है जो इंसानों की बातें समझ सकता है। अगर आपके दरबार में कोई बता दे कि कौन सा गधा कौन है, तो हम इन्हें आपके नाम कर देंगे। लेकिन अगर आप हार गए तो हमें दरबार से 100 अशर्फियां देनी होंगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, स्वीकार है, मगर मैं इन्हें देखने के लिए एक रात चाहता हूं। अगले ही पल बीरबल तीनों गधों को अपने साथ महल के पीछे के अहाते में ले गए। रात को बीरबल ने तीनों गधों के सामने एक एक करके खाने के 3 प्रकार रखे। 1, पहला ताजे आम के पत्ते। 2, दूसरा मीठी रबड़ी। 3, तीसरा पुरानी गीली घास। फिर उन्होंने तीनों के कान में फुसफुसाकर 3 बातें कहीं और दीवार के पीछे जाकर बैठ गए। सुबह क्या हुआ? पहला गधा सीधा रबड़ी की ओर गया
उसे खाकर आराम से बैठ गया। दूसरा गधा आम के पत्ते खा रहा था और बीच बीच में हवा में हिनहिना रहा था। तीसरे गधे ने पहले बीरबल की ओर देखा, फिर अपनी पूंछ हिलाकर घास खा ली और फिर दीवार की ओर जाकर बैठ गया, बिल्कुल शांत। बीरबल ने सब कुछ देखा और मुस्कुराया। सुबह बीरबल ने सबके सामने तीनों गधों की पहचान बताई। एक, पहला गधा चालाक गधा था। क्यों? क्योंकि वो रबड़ी जैसी चीज पहचान गया और सबसे स्वादिष्ट चीज खाकर खुद को आराम में रख लिया। दो, दूसरा गधा मूर्ख गधा था। क्यों? क्योंकि वो हवा में हिनहिना रहा था और साधारण पत्ते खाकर खुश हो रहा था। तीन, तीसरा गधा जादुई गधा था। क्यों? क्योंकि मैंने उससे कहा था, अगर तू मेरी बात समझता है तो सबसे साधारण चीज खाकर शांत बैठ जाना, और वही उसने किया। तीनों अजनबी हैरान रह गए। ये कैसे संभव है? उन्होंने पूछा। बीरबल ने कहा, क्योंकि असली समझदार वही होता है जो स्वाद, मोह और प्रदर्शन को छोड़कर शांति से बैठ जाना जानता है। अकबर ने तीनों व्यक्तियों को पकड़ने का आदेश दिया। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, रुकिए जहांपनाह, ये तीनों भी गधे हैं, मगर इंसानी रूप में। असली गधे तो पीछे बंधे हैं। अकबर चौंके। मतलब? बीरबल ने कहा, ये तीन ठग हैं। इन्होंने गधों को खास तरह से प्रशिक्षित किया है और दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, मगर इनकी चाल मेरे सामने नहीं चल सकती। बीरबल ने एक गुप्त सिपाही के जरिए उनकी बातों की रिकॉर्डिंग भी करवाई थी, जिसमें वो योजना बना रहे थे कि कैसे दरबार को बेवकूफ बनाकर अशरफिया लूटनी है। अकबर हंसे। तो इन गधों के साथ अब इनके मालिकों को भी राज्य की सफाई में काम देना चाहिए। जब तीनों ठगों को उनके हंसते हुए गधों के साथ राज्य की सफाई में लगाया गया तो पूरा आगरा हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां गधे भी हंसते हों, वहां मूर्ख भी कभी कभी सोचते हैं कि वो होशियार है। अकबर मुस्कुराए। और बीरबल, तुम जैसे होशियार के सामने गधा भी हंसते हंसते रो पड़ता है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जो हमें सीधा और मजेदार दिखता है, उसमें असली चाल छुपी होती है। चतुरता, धैर्य और शांत मन से हर रहस्य खोला जा सकता है। मैं राजा नहीं, तुम हो। बीरबल का जवाब। आगरा के लाल किले में एक सुनहरी सुबह थी। बाजार के शोर शराबे से दूर राज दरबार अपना नियमित आकार ले रहा था। संगीतकार अपना सुर जाने को तैयार, कवि अपनी पंक्तियां दोहराते, दरबारी नतमस्तक, और बीच में अकबर सम्राट गौरवान्वित मुद्रा में। लेकिन उस दिन दरबार में कुछ अलग था। बीरबल ने चुप्पी साध रखी थी और उसकी आंखों में कोई गहरा विचार झलक रहा था। दरबारियों ने सराय लगा रखी थी कि शायद कोई नई गुत्थी आने वाली हो। अचानक अकबर उठे और बोले, बीरबल, आज मैं राजा नहीं, आज तुम राजा हो। सिंहासन पर बैठो। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ हंसी की आवाज उठीन, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई पूछने की। इस अजीब वाक्य में बेचैन कर देने वाला एक राज छिपा था। भाग 2, बीरबल का संस्मरण। बीरबल बिना हिलनडुले खड़े रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, महाराज, जब आपने मुझे ये वचन सुनाया तो दरबार में एक भूचाल आ गया। क्या ये केवल मजाक है या इसके पीछे कोई संदेश है? अकबर ने गंभीर होकर कहा, आज सावन का पहला दिन है। पिताशाही भाव मेरी आत्मा को झकझोर रहे हैं। मैं भूल रहा हूं कि मेरा स्वभाव क्या है। राजा की नकाब पहनकर मैंने ऐश्वर्य को सत्ता पढ़ा दिया है। तुमने समय समय पर मुझे हकीकत की दीवार दिखाई। आज मैं देखना चाहता हूं, क्या राजा वह है जो सिंहासन पर आता है या वो जो नागरिक की अनुभूति जानता है? दरबार में हल्की गर्जना सी फैल गई। बीरबल की आंखों में भावुकता की चमक थी। भाग 3, 2 विकल्प, राज या सेवक। अकबर ने 2 विकल्प सामने रखे। 1, राजा बीरबल, सिंहासन पर बैठो और मैं तुम्हारे आदेशानुसार चलूंगा, अर्चना रखूंगा, झाड़ू लगवाऊंगा, सेवक बन जाऊंगा।
दो सामान्य सेवक बीरबल, मैं तुम सेवा में रहकर राज संभालूं, तुम फिर सिंहासन पर लौट आओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपका प्यार मुझे संभालता है, लेकिन मैं एक ही रास्ता चुनना चाहूंगा। जहां राजा हो मैं और सेवक हो आप। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया, सारा राजकाज बीरबल संभाले, वही फरमान सुनाए और मैं उसका सेवक बन जाऊंगा। दरबार शुरू हुआ। सेवक अकबर। सुबह बीरबल ने कहा, मुझे दूध और अचार दो। अकबर लोटा लेकर खड़ा रहा। भोजन। बीरबल बोले, मुझे पसंदीदा खाना बनाओ। अकबर खिचड़ी बनाकर परोसा और स्वयं भी सो गया। दरबार। कोई दरबारी आया सलाह के लिए। बीरबल हंसे और बोले, खबर लो इससे। अकबर तुरंत रिपोर्ट लाया। दरबारियों ने हंसी मजाक से भरकर वही बात दोहराई, लेकिन साथ ही उन्होंने नौकरी का सच, भ्रष्टाचार, मुद्दों सभी बेधा। बीरबल चुपचाप सुन बैठे। अकबर ने गुफ्तगू की आवाज सुनकर खुद को शर्मिंदा महसूस किया। राजा बीरबल। बीरबल ने तुरंत नए फरमान जारी किए। देना पाना महंगा हुआ, करों की दर बढ़ी, जो झूठ बोलेगा उसे कोड़े मिलेंगे। हर दरबारी को जनता की शिकायतों का जवाब देना होगा, खामोशी नहीं चलेगी। 24 घंटे 3 स्थानों पर बीरबल राज करेगा, दरबार, बाजार और गांव। अकबर चुपचाप देख रहे थे, मौन होकर, बहती धारा में। सेवक के आंसू। एक सामान्य महिला दरबार में आई, खेत का मामला लेकर। अकबर सेवक बनकर उनसे मिला, बैठ गया उनके सामने। आंखों में इतनी समझ थी कि बदमाश दरबारी भी दंग रह गए। जिस सेवक को कभी हलक की नजरों में देखा नहीं गया, कल वो राजा की बात सुनने की जिद कर रहा था। राजा की कठोरता। बीरबल ने बुजुर्ग दरबारी को डांटा, जिसने गलत रिपोर्ट दी। आपने जनता की आवाज क्यों दबाई? कल मैं बाजार में पूछूंगा। दरबारी घबरा गया। बीरबल ने उसे आदर से गले लगाया, लेकिन चेताया, जो नजर नहीं आता उसे भी सुनना होगा। दिन ढलते ढलते अकबर कलाई बांधे खड़ा हुआ। उसने कहा, बीरबल, आज मैंने शासन नहीं, खुद को पाया। उस सेवक की गरिमा, उस संतुलन को मैं भूल गया था, और तुमने उसे वापस दिलाया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, राज शक्ति का उपयोग केवल आदेश देने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सुनकर उसका पालन करने के लिए भी है। जब राजा जागता है, राज्य जागृत होता है। जब सेवक समझता है, राष्ट्र समझ पाता है। अकबर ने बीरबल को नमन किया। मित्र, तुमने मुझे राजा होने की अहमियत और सेवक की गरिमा दोनों सिखाई। मैं फिर से सिंहासन पर बैठना चाहूं तो सिर्फ उसी राजा की आंखों से देखूंगा जिसने सेवक का दिल महसूस किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं, महाराज, वही राजा बनूंगा जो जनता के दिल की धड़कन समझे। फिर चाहे मैं सिंहासन पर बैठूं या खड़ा होकर आदेश सुनूं। और उसी क्षण बीरबल ने हाथ बढ़ाया और अकबर ने पहली बार उन्हें झुककर प्रणाम किया। 2 आत्माओं का मिलन, जिनमें गया था राज और सेवक का गहरा अंतर। मोरल बटा संदेश। राज्य का असली धर्म सेवकत्व और नेतृत्व दोनों का संतुलन रखता है। राजा वही जो अपना अधिकार जनता की आवाज सुनकर चला सके। जब अकबर बन गए सेवक और बीरबल राजा। एक दिन की बात है, जब दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। संगीत गूंज रहा था, हकीम अपनी दवाओं की प्रशंसा कर रहा था, दरबारी अपनी चापलूसी में व्यस्त थे और सम्राट अकबर मजे से बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। मगर अचानक एक फकीर दरबार में आया और उसने कुछ ऐसा कहा कि पूरा दरबार चौंक गया। फकीर, सम्राट, क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के भाग्य में कभी न कभी उलटफेर होता है? आज आप राजा हैं, कल हो सकता है सेवक हो। अकबर मुस्कुराए, मैं सम्राट हूं और रहेगा वही जो तय है। फकीर, सम्राट, क्या आप अपनी किस्मत को आजमाना चाहेंगे? केवल एक दिन के लिए। बीरबल राजा बने और आप सेवक। पूरा दरबार हंसी से गूंज पड़ा,
लेकिन बीरबल की मुस्कान में एक खास चमक थी। अकबर को हंसी आई और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, अगर बीरबल राजा बन जाए तो दरबार में केवल हसीम जाग होगा। चलो, एक दिन के लिए बीरबल राजा और मैं सेवक। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अगली सुबह सारा महल बदल गया। बीरबल अब सिंहासन पर थे और अकबर ने खाकी रंग का एक साधारण सेवक वेश पहन लिया। सभी दरबारी थोड़े सकुचाए, लेकिन बीरबल के आदेश पर सबने ये खेल खेलने को मंजूरी दे दी। राजा बनते ही बीरबल ने अजीबोगरीब फरमान सुनाए। 1. दरबारियों को उनके असली कामों का रिपोर्ट कार्ड देना होगा और चापलूसी पर टैक्स लगेगा। 2. हर उस वजीर को एक दिन के लिए हकीम बना दिया गया जिसने कभी बिना दवा के बीमारी झेली थी। 3. और खास आदेश, सम्राट अकबर को बीरबल के व्यक्तिगत सेवक के रूप में उनके हर आदेश का पालन करना होगा। अब बारी आई असली हंसी की। पहला काम, बीरबल ने सुबह उठते ही अकबर से कहा, मेरे जूते साफ करो सेवक। अकबर ने आंखें फाड़ी, लेकिन हंसी छिपाते हुए बोले, जी सरकार। दूसरा काम, मुझे आमरस खाना है, वो भी खुद छील कर बनाओ। अकबर ने पहली बार आम छीला और रस पूरे चेहरे पर बिखर गया। बीरबल ने चुटकी ली, सेवक जी, तुम्हारे हाथों में स्वाद नहीं, राजसी हाथों की आदत है शायद। तीसरा काम, दरबार में आने से पहले मेरी मूंछें संवार दो। अब तो पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। कुछ दरबारी इस उल्टे खेल से खुश नहीं थे। वे मन ही मन जलने लगे कि एक मंत्री राजा बन गया और उनका असली सम्राट अब मजाक का पात्र है। मंत्री हमीद, हमें कुछ करना होगा। बीरबल तो हमारी पोल खोलने पर तुला है। वजीर महमूद, हमें सम्राट को फिर से सिंहासन पर बैठाना होगा, इससे पहले कि बीरबल हमारे सारे रहस्य जान जाए। उन्होंने अकबर से जाकर कहा, हुजूर, ये सब नौटंकी बहुत हो चुकी। चलिए, बीरबल को उसके असली पद पर भेजिए। लेकिन अकबर मुस्कुराए, नहीं, अभी मेरी सेवकाई पूरी नहीं हुई है। अब बीरबल ने असली चाल चली। एक खास दरबार बुलाया गया जिसमें सभी दरबारी मौजूद थे। बीरबल ने 3 घोषणाएं की। 1. हर मंत्री को उसके पिछले साल की कमाई की रिपोर्ट देना होगी। 2. हर दरबारी को बताना होगा कि वो किस समय दरबार में आया और कितना झूठ बोला। 3. और सबसे बड़ी बात, हर दरबारी को बीरबल के सामने सत्य की शपथ लेनी होगी। अब सब घबरा गए। धीरे धीरे असली बातें सामने आने लगी। कोई दरबारी जमीन घोटाले में था, कोई कर वसूली में चोरी करता था और कोई राजकोष से अपनी बीवी की साड़ियों के लिए पैसे लेता था। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि बीरबल का राजा बनना कोई मजाक नहीं था। वो इस पद की जिम्मेदारी और चतुराई से निभा रहा था। दूसरी ओर अकबर थक चुके थे। एक बार बीरबल ने उन्हें पूरे महल की झाड़ू लगवाई। फिर उन्होंने किचन में भेजा, आज रात की दावत तुम्हारे हाथों से बनेगी। अकबर ने खाना बनाया, मगर उसमें नमक बहुत ज्यादा था। बीरबल ने सबके सामने मजाक किया, राजा का स्वाद और सेवक का नमक दोनों ही नियंत्रण से बाहर है। अब तो सबकी हंसी छूट गई, लेकिन अकबर को भी मजा आने लगा। उन्होंने खुद ही दरबार में कह दिया, आज मुझे समझ आया कि सेवक होना आसान नहीं है। 1 सप्ताह बीत गया। अब तक बीरबल ने राजकोष की सफाई कर दी थी, भ्रष्ट मंत्रियों को सजा दे दी थी और पूरी नगरी में हसीम जाग के साथ साथ न्याय भी बहाल कर दिया था। अब बीरबल खुद ही बोले, महाराज, मैं आपके सिंहासन पर बैठकर एक ही चीज समझा, राजा होना सिर पर मुकुट पहनना नहीं, बल्कि जनता का बोझ उठाना है। अकबर बोले, और मैं समझा, एक राजा को कभी अपने सेवकों की मेहनत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोनों मुस्कराए। फकीर ने फिर प्रवेश किया और बोला, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। तुम्हारे भीतर राजा और सेवक दोनों जाग चुके हैं। मोरल बटा संदेश, हर राजा में एक सेवक होना चाहिए और हर सेवक में एक राजा की भावना, तभी राज सही होता है और सेवा सच्ची। बीरबल का 3 नकाब वाला सवाल।
शहंशाह अकबर का दरबार हमेशा सवालों, बहसों और अनोखी गुत्थियों का केंद्र रहा है। कभी कोई साधु तो कभी व्यापारी, कभी कोई पंडित तो कभी कोई दरबारी। हर कोई किसी न किसी सवाल का पिटारा लेकर आता और अकबर उसे बीरबल की ओर मोड़ देते। लेकिन उस दिन जब सवाल आया तो दरबार ही नहीं, बीरबल खुद भी चुप हो गया। क्योंकि सवाल था, अगर इंसान को 3 नकाब दिए जाएं, एक झूठ का, एक सच का और एक अपने असली चेहरे का, तो सबसे खतरनाक कौन सा होगा? और यहीं से शुरू होती है हमारी रहस्यमयी और चटपटी कहानी, बीरबल का 3 नकाब वाला सवाल। भाग 1। रहस्यमयी यायावर की एंट्री। एक अपरिचित यायावर दरबार में आया। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें चमकती हुई, चाल में संतों जैसी गहराई और अंदाज में पागलों जैसी सादगी थी। उसने आकर सीधा सम्राट अकबर के सामने सवाल रखा। शहंशाह, मैं दुनिया घूम कर आया हूं। हर राज्य में सवाल पूछे, पर जवाब अधूरा मिला। क्या आपके दरबार में कोई है जो इस सवाल का उत्तर दे सकता है? अकबर बोले, सवाल पूछो। यायावर, अगर इंसान के पास 3 नकाब हो, एक झूठ बोलने वाला नकाब, 2 एक जो हमेशा सच बोलता है, 3 और एक उसका असली चेहरा, तो बताओ कौन सा नकाब सबसे खतरनाक है और क्यों? अकबर मुस्कराए, बीरबल इसका जवाब देगा। बीरबल मुस्कराए नहीं, वो चुप हो गया। फिर बोला, इस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, परख में मिलेगा। अकबर ने आंखों से इशारा किया, पूरा दरबार तुम्हारे साथ है। भाग 2। बीरबल की जांच शुरू, 3 पात्रों की तलाश। बीरबल ने शहर भर में गुप्तचर भेजे और कहा, मुझे ऐसे 3 लोग ढूंढो जो एक झूठ बोलने में माहिर हो, 2 एक जिसे समाज सच्चा कहे, 3 और एक जो हमेशा खुद को वैसा दिखाए जैसा वो है, न ज्यादा न कम। 3 दिन बाद बीरबल को 3 नाम मिले। एक, सेठ गिरधारी लाल, एक नामी व्यापारी जिसने हर जगह ईमानदारी का ढोल पीटा, लेकिन उसके व्यापार में दाम बदलते थे हर ग्राहक के चेहरे से। 2, महंत चंद्रभान, हर गांव के लोग कहते ये संत तो भगवान का रूप है। 3, कल्लू बंजारा, जो जैसा था वैसा ही दिखता था, कभी खुश, कभी गुस्सा, कभी पागल जैसा, कभी बच्चों जैसा। बीरबल ने तीनों को दरबार बुलवाया। भाग 3। नकाब पहनाए जाते हैं। बीरबल ने एक अनोखा प्रयोग शुरू किया। उसने तीनों को नकाब पहनाए। 1, सेठ को झूठ बोलने वाला नकाब, यानी वो हर सवाल का झूठा जवाब देगा। 2, महंत को सच बोलने वाला नकाब, वो हर बात सच सच कहेगा, चाहे वो कड़वी क्यों न हो। 3, कल्लू को बिना नकाब असली चेहरे के साथ छोड़ दिया। फिर बीरबल ने सबसे सवाल पूछना शुरू किया। भाग 4। झूठ के नकाब का चेहरा। बीरबल ने सेठ से पूछा, क्या तुम मंदिर में दान करते हो? सेठ, बिल्कुल नहीं, मैं तो केवल रिश्वत देता हूं, दान नहीं। दरबार हंसी से गूंजा। क्या तुमने कभी व्यापार में धोखा दिया? सेठ, हर बार, हर ग्राहक को ठगा है मैंने। बीरबल गंभीर हो गया। अगर कोई झूठ बोलने वाला नकाब पहने और वो हर बार झूठ बोले, तो कभी कभी वो अनजाने में सच भी कह देगा। ये नकाब सबसे खतरनाक हो सकता है जब झूठ को सच मान लिया जाए। भाग 5। सच का नकाब, सबसे करारा। अब बीरबल ने महंत से सवाल किया, जो सच बोलने वाला नकाब पहन चुका था, क्या तुमने कभी अंदर कोई कामना की? महंत, हां, मुझे सत्ता का लोभ था, इसलिए मैं संत बना। दरबार सन्ना, क्या तुम्हें भक्ति में श्रद्धा है? महंत, नहीं, मैं केवल लोगों की श्रद्धा खाता हूं, मैंने ईश्वर का अनुभव नहीं किया। अब दरबार चिढ़ने लगा। लोग कहने लगे, इसे तो निकाल देना चाहिए। बीरबल बोला, देखिए, एक सच बोलने वाला नकाब बिना करुणा और विवेक के केवल सच्चाई नहीं देता, वो इंसानियत तोड़ देता है। हर सच कह देना जरूरी नहीं होता।
ये नकाब दिल तोड़ता है। भाग 6। असली चेहरा कल्लू बंजारा की उलझन। अब बारी आई कल्लू की, जो बिना नकाब था। बीरबल, तू क्या है? कल्लू, मैं कभी ठीक, कभी खराब। जब भूखा होता हूं तो गुस्से में, जब पेट भरा हो तो खुश। मैं जैसा हूं वैसा हूं। झूठ बोलूं तो पछताता हूं, सच बोलूं तो डरता हूं। बीरबल, क्या तू भरोसेमंद है? कल्लू, कभी कभी, कभी नहीं भी। अब अकबर चौंके। बीरबल, ये असली चेहरा है, उलझा हुआ, खरा, लेकिन डरपोक और संशय से भरा। ये नकाब नहीं पहनता, लेकिन खुद को भी नहीं पहचानता। भाग 7। बीरबल का उत्तर, नकाब का राज। अंत में बीरबल ने कहा, महाराज, तीनों नकाब खतरनाक है। झूठ वाला धोखा देता है, सच वाला चोट देता है, और असली चेहरा भ्रमित करता है। लेकिन सबसे खतरनाक है सच बोलने वाला नकाब, क्योंकि उसे लोग देवता मान लेते हैं, उसके शब्दों को तलवार मान लेते हैं, और वो बिना संवेदना के किसी का भी सर्वनाश कर सकता है। सच्चाई अगर करुणा और विवेक के बिना हो तो वो झूठ से भी भयानक हो जाती है। भाग 8। रहस्य खुलता है। यायावर कौन था? यायावर मुस्कराया। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, शाबाश बीरबल, तुमने मेरा असली रूप पहचान लिया। मैं न तो यायावर हूं, न कोई सन्यासी। मैं काबुल के एक पुराने दरबारी का पोता हूं, जिसने तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेने भेजा था, और तुमने हर बार बुद्धि से, दिल से और दृष्टि से उत्तर दिया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। तुम्हारे जवाब में शब्दों से ज्यादा इंसान की परख छुपी है। इस दरबार को तुम जैसे दरबारी पर गर्व है। मोरल बटा संदेश, सच्चाई बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना संवेदना के सच्चाई एक तलवार बन जाती है। हर नकाब को पहचानना आसान नहीं, लेकिन हर चेहरे को समझना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर की सबसे अनोखी सजा बीरबल ने खुद ही मांगी। आगरा के लाल किले की भव्य दीवारों के बीच सम्राट अकबर का दरबार सदैव ज्ञान, संगीत, सवाल जवाब और हसीम जाग से गुंजायमान रहता था। सभी दरबारी, वजीर, सेनापति, शुभचिंतक अपने अपने स्थान पर, और आम जनता किले के बाहर से झांकती। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। दरबार में अचानक एक सरदार हाथी पर सवार, एक पुरानी राजमुकुट लिए किले में दाखिल हुआ। उसके सिर पर चांदी की मढ़ी हुई मुकुट की किरणें धूप में चमक रही थी, और हाथी अपने संग ढोल ताशे और बाजा लाया हुआ था। ये सरदार वाजिमाते राजदूत नहीं था, नहीं किसी मित्र राज्य का राजदूत। वो स्वयं को शेख इम्तियाज कहता, एक देहाती योद्धा, जिसकी पहचान सिवाय उस मुकुट के कोई नहीं जानता था। दरबार की भीड़ सदमे में थी। अकबर ने पूछा, ओ वीर, बताओ तुम क्या चाहते हो? सरदार ने झुककर कहा, महाराज, मैं शांतिपूर्ण आया हूं, लेकिन मेरा एक विशेष अनुरोध है। मेरी भांति की एक अद्भुत, अनोखी सजा की व्यवस्था कीजिए। बीरबल की आंखें चमकी। ऐसा आरोप और व्यवहार उसने पहले कभी नहीं देखा। सरदार की आवाज शांत पर गंभीर थी। मैंने ये मुकुट नीरखम, निर्दयी राजा से छीन कर रखा है। मेरा वादा है कि जो राजा इस मुकुट का अधिकारी कहलाए, उसे एक अद्भुत सजा भुगतनी होगी, और वो सजा स्वयं उसे देनी होगी। अकबर चौंक गया। स्वयं ही सजा मांगेगा? ऐसी कौन सी सजा जो अनूठी और न्यायसंगत हो? उस समय दरबारी सब सुन रहे थे। शेख इम्तियाज ने मुकुट किले की मंजिल पर रख दिया। मैं इसे 5 दिनों के लिए देता हूं। यदि कोई राजा उस मुकुट की मर्यादा से नियस्त्रित होकर एक न्यायोचित, नया और सहानुभूतिपूर्ण स्वयंजा देवता है, तो निश्चय ही यही राजा सच्चा राजाधिराज कहलाएगा। अकबर मुस्कुराया, फिर कहा, हमारे दरबार में एक व्यक्ति है जिसे दया और न्याय की मिसाल माना गया। वो है बीरबल। यदि वे खुद से सजा मांगने की चुनौती स्वीकार करें, तो हम देखते हैं।
क्या ये मुकुट उनकी काबिलियत साबित करेगा? बीच बचाव हुआ, चुटकुले बेतुके सवाल भी हुए, लेकिन अंत में बीरबल सामने खड़ा हुआ। यदि महाराज वांछित समझे, मैं शेख इम्तियाज की चुनौती स्वीकार करता हूं। दरबारी में एक उत्सुक हिलचाल। बीरबल अब स्वयं सजा मांगने वाला था। पहली सजा में बीरबल को सौंपा गया था। आप दीन और दिव्यात्मा को भुलाकर अपने ही अनमोल समय का एक दिन, जाति और वर्ग के चारों ओर बताओ, यानी 4 एकल वर्गों में प्रवास कर बताओ कि आपका न्याय और करुणा वहां कैसे रहेगी। 1. गरीबनाथों के बीच बाजार के एक गली में बीरबल पहुंचे। उन्होंने खुद पर सस्ता वस्त्र, आवृत्ति, पानी, भोजन की व्यवस्था लिया और पूछा, तुम्हारे दुख कष्ट क्या है? नाराज गरीब बोले, जल, भोजन, मकान की चिंता। बीरबल ने तुरंत बजट निकाला और दरबारी खुद खाना बांटकर, कंबल बांटकर न्याय दिखाया। 2. विधवा महिलाओं के साथ। उनके जीवन की स्थितियां वाकई दुखद थी। बीरबल ने सवाल किया, तुम्हारे हुनर क्या है? उनमें से कई ने कहा, सिलाई, बुनाई। बीरबल ने खुद मॉडल तैयार किया। दरबार से कपड़े देकर विधवा महिलाओं को सिलवाकर व्यवसाय की राह खोली। 3. मजदूर कारीगरों की मंडली। किसी स्थानीय कारखाने में बीरबल पहुंचे। क्या तुम पर्याप्त मजदूरी मिलती है? नहीं वक्त मिला था। काम और वेतन असंतुलित था। बीरबल ने तय किया, 2 काम मिलाते हैं, लाभांश बराबर बांटते हैं। 4. राज दरबारी। पुराने दरबारी। हमें सजाएं मिली, हम झूठ बोले, हम गलतियां की। बीरबल अधबुड़ा बोले, अपने शब्द नीचे झुकाओ और तुम जो झूठ बोले उसे सच करवाओ। दिन ढलते हैं, मुकुट की सीमा जा रही है। अकबर और सारे दरबार ने देखा, बीरबल स्वयं गई समाज की गजब जरूरतों को समझकर न्याय कर रहे थे। शेख इम्तियाज सामने आया, प्रणाम कर बोला, तुम सच में राजा राजाधिराज का मुकुट धरने पाते हो, परंतु तुमने सजा मांगी थी तो मोल भी देना चाहिए। बोला, तुम्हारी तीसरी सजा। दूसरा भाग। अकबर की सबसे अनोखी सजा बीरबल ने खुद ही मांगी। शेख इम्तियाज ने कहा, राजा बीरबल, आपने अपनी क्षमता, न्याय और करुणा का प्रमाण दे दिया। अब अंतिम चरण है। आप स्वयं को वो सजा दीजिए जिसे आप जीवन भर भूल न सके। एक ऐसी सजा जो दूसरों को भी सिखाए कि ताकत विनम्रता में है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर उठकर बोले, मैं स्वयं को 1 वर्ष तक गूंगा रहने की सजा देता हूं। न मैं दरबार में बोलूंगा, न सलाह दूंगा, न बुद्धिमत्ता दिखाऊंगा। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार मौन हो जाएगा, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, जब सच्चा न्याय मौन रहकर समझा जाए तभी उसका असर सबसे गहरा होता है। बीरबल ने अपने वचन के अनुसार अगले ही दिन से मौन व्रत धारण कर लिया। 1. दरबारी परेशान, कोई किससे सलाह ले। 2. प्रजा भ्रमित, अब मुश्किलें किससे कहें। 3. चोर ठग झूठे बाबा फिर से उभरने लगे। एक दिन एक महिला दरबार में आई और बोली, मेरे खेत की जमीन पर जबरदस्ती राजकोष के सिपाही कब्जा कर रहे हैं। बीरबल सब सुनते थे पर कुछ नहीं कहते, बस एक कागज पर लिखा, यदि न्याय बोल न सके तो आंखों से देखो, वो बहुत कुछ कहता है। उन्होंने उस महिला को एक पताका और मोहर दी, इसे खेत पर गाड़ दो, जो उसे हटाए वो दरबार में दोषी होगा। अकबर चौंकते रहे। बिना बोले भी बीरबल का न्याय चलता रहा। समय बीतता गया। एक बार एक दरबारी ने अकबर से कहा, बीरबल अब मौन है, क्या हम नए सलाहकार चुन लें? अकबर ने जवाब दिया, बीरबल का मौन भी हमारी आवाज से ज्यादा बुद्धिमान है। इस बीच चुपचाप बीरबल हर रात चिट्ठियों के माध्यम से जनता की समस्याएं हल करते, गुप्त सलाह देते। उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा शिविर शुरू करवाए, अनाथ बच्चों को दरबार की देखरेख में लिया और गरीबों को बिना दरबार आए मदद दिलवाई।
उनकी हर सजा दरअसल एक परिवर्तन थी। पूरा 1 साल बीत गया। दरबार में विशेष सभा बुलाई गई, जिसमें शेख इम्तियाज भी आए। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुम्हारा ये मौन हमारे पूरे शासन का सबसे बड़ा पाठ रहा। अब मैं चाहता हूं तुम फिर से बोलो, इस राज्य को फिर से हंसी, समझ और न्याय दो। शेख इम्तियाज ने कहा, सम्राट अकबर, आपने जिस व्यक्ति को सलाहकार चुना वो केवल शब्दों से नहीं, आत्मा से भी राजा है। बीरबल अब इस मुकुट का असली अधिकारी है। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और पहली बार बोले, मौन ने मुझे सिखाया कि न्याय केवल बोलने से नहीं, समझने और जीने से होता है। बीरबल के मौन के समय कुछ दरबारियों ने धोखे किए और अकबर ने गलती से कुछ निर्दोषों को सजा दी। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरी सजा तो पूरी हो गई, लेकिन अब आपसे एक गुजारिश है। अकबर बोले, आदेश करो बीरबल। बीरबल ने कहा, अब आप स्वयं को एक दिन के लिए आम आदमी घोषित करें। बाजार जाएं, लोगों से मिलें, उनका दर्द महसूस करें। अकबर ने सहर्ष स्वीकारा। अगले दिन अकबर साधारण वस्त्रों में गलियों से गुजरे, गरीब बच्चों के बीच बैठे, सड़क किनारे दुकानदारों से बातें की। वो लौटे तो आंखों में नमी थी। बीरबल, सजा तो तुम्हारी थी, लेकिन सुधर मैं गया हूं। शेख इम्तियाज ने अपना मुकुट उठाया और बोला, ये मुकुट अब मेरे लिए नहीं, ये उस दरबार का है जहां सजा आत्मा को सुधारती है और मौन आवाज बनती है। बीरबल ने वो मुकुट स्वीकार नहीं किया। मैं एक सेवक हूं। न्याय का मुकुट न्याय के सिर होना चाहिए, और वो है प्रजा। इसे आप नगर के बीच स्थापित कीजिए, ताकि हर व्यक्ति याद रखे, न्याय जब बोलता नहीं तब वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। मोरल बटा संदेश, सच्चा न्याय तब पैदा होता है जब सजा स्वेच्छा से दी जाए और उसका उद्देश्य दंड नहीं, सुधार हो। मौन कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है, जो राजा और जनता दोनों को बदल देती है। जब बीरबल ने एक ही सवाल से 7 झूठे गवाहों को पकड़ लिया और दरबार में मच गई भगदड़। एक दिन दरबार में एक गरीब व्यक्ति कांपते हुए आया। महाराज, इन 7 लोगों ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। सामने 7 रईस गवाह खड़े थे। सभी ने एक स्वर में कहा, बीरबल जी, ये आदमी झूठा है, हमने इसे चोरी करते देखा है। अकबर उलझन में पड़ गए। 7 गवाह एक तरफ और एक गरीब आदमी एक तरफ। क्या सच्चाई वाकई बहुमत से तय होती है? बीरबल मुस्कराया। महाराज, आज बहुमत नहीं, बुद्धिमत्ता तय करेगी कि झूठा कौन है। बीरबल ने कहा, इन 7 गवाहों से मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, और वही सवाल खोलेगा इनकी सच्चाई का राज। अकबर और दरबार हैरान। सिर्फ एक सवाल? बीरबल ने 7 गवाहों को एक एक कर बुलाया। सवाल था, जिस वक्त तुमने इस गरीब को चोरी करते देखा, उस समय वो कैसे खड़ा था? क्या उसने कुछ कहा था? उसने क्या चुराया और कहाँ रखा? हर गवाह ने कुछ अलग कहा। पहला, उसने लाल थैली चुराई और भागा। दूसरा, उसने चुपचाप तिजोरी से गहने निकाले। तीसरा, उसके हाथ में चाकू था। चौथा, वो हंस रहा था और गाना गा रहा था। पांचवा, वो अकेला नहीं था, 2 और लोग भी थे। छठा, उसने सिर पर टोपी पहन रखी थी, नीली रंग की। 7वां, चोरी रात में हुई थी। सब अंधेरा था, लेकिन मैंने साफ देखा। बीरबल चुपचाप सुनता रहा और मुस्कराता रहा। बीरबल ने कहा, महाराज, इन 7 में से एक भी गवाह ने एक जैसी बात नहीं कही। कोई कहता है चाकू था, कोई कहता है गाना गा रहा था, एक कहता है रात थी, एक कहता है वो लाल थैली लेकर भागा। अगर इन सबने एक ही घटना देखी होती तो इनका बयान कम से कम 50% तो मिलता। अकबर हंसते हुए बोले, और ये कह रहे थे कि उन्होंने साफ देखा। बीरबल ने 7 की तरफ देखकर कहा, अब बताओ झूठ किसका है? सभी गवाह घबरा गए।
हमें माफ कर दो बीरबल जी, हमें एक आदमी ने पैसे देकर झूठी गवाही के लिए भेजा था। बीरबल बोला, और वो आदमी इस गरीब से पुराना हिसाब चुकता करना चाहता था। अकबर ने गरीब को क्षतिपूर्ति दी, झूठे गवाहों को दंड मिला, और बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई बहुमत से नहीं, समझदारी से पकड़ी जाती है। सीख बटा मोरल: बहुमत जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो, सच्चाई तर्क से मिलती है। झूठ को पकड़ने के लिए कभी कभी सिर्फ एक सही सवाल ही काफी होता है। अदालत में नहीं, अक्ल में होता है सच्चा इंसाफ। जहां बीरबल को एक शर्त में खुद बादशाह अकबर के पांव धोने पड़े, पर जो बीरबल ने बाद में किया, उसने दरबार में ऐसा ठहाकों का तूफान ला दिया कि खुद अकबर भी हंस-हंस के लोटपोट हो गए। पिछली कहानी की बीरबल ने 7 झूठे गवाहों को पकड़कर एक गरीब को बचा लिया। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे दिमाग को तो मैं सोने के ताज से सजाना चाहता हूं, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है तुम हर बात में मुझसे जीत सकते हो? बीरबल मुस्कराया, महाराज, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अकबर बोले, तो ठीक है, अब एक शर्त लगाओ, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे पांव धोकर दरबार के सामने पानी छिड़कना होगा। दरबार में सब हंसने लगे। बीरबल बोला, ठीक है हुजूर, मैं तैयार हूं, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आप मेरे पांव छूकर कहेंगे, बीरबल, तुम सच में मेरे बाप जैसे हो। अब पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शर्त लग चुकी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मेरी शर्त है कि आप 10 मंत्रियों को एक एक करके सामने लाओ, और मैं आंखें बंद करके सिर्फ उनके पैर की आहट से बताऊंगा कि उनमें से कौन सबसे बड़ा झूठा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए 10 दरबारियों को बुलाया, पर बीरबल की चाल थी कुछ और। बीरबल ने आंखें बंद की। हर एक दरबारी चलकर बीरबल के सामने से गया। बीरबल ने हर एक की चाल, जूतों की आहट और रुकने के ढंग से पहचान कर दिया कि कौन संकोची है, कौन झूठा, कौन घबराया हुआ। आखिरी मंत्री के गुजरते ही बीरबल ने झट से कहा, महाराज, मंत्री नंबर 6 झूठा है। सब चौंक गए। पूछने पर पता चला मंत्री नंबर 6 ही वही था जिसने बीते सप्ताह गुप्त खजाने की जानकारी झूठे व्यापारी को दी थी। बीरबल जीत गया। अब बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, अब आप मेरे पांव छूकर कहिए, बीरबल, तुम मेरे बाप जैसे हो। अकबर बोले, ऐसा अपमान कैसे कर सकता हूं? बीरबल बोला, महाराज, जब आप जीतते हैं तो सबको हंसी आती है, लेकिन जब बीरबल जीतता है तब इतिहास बनता है। अकबर हंसे और चतुराई से बोले, ठीक है बीरबल, मैं तेरे पैर छूता नहीं, लेकिन पानी तेरे पांव में डालता हूं, क्योंकि तेरे दिमाग ने इस दरबार को फिर से जगा दिया है। और उन्होंने खुद बीरबल के पैर पर पानी छिड़क दिया। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। बीरबल झुककर बोला, महाराज, पांव धोने से बड़ा सम्मान है जब राजा खुद ये माने कि सलाहकार की बात कभी कभी भारी पड़ सकती है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तू जीत गया आज फिर, और हर बार की तरह तूने शर्त को हंसी, अक्ल और इज्जत से जीता। सीख बटा मोरल: कभी भी अपनी अक्ल को हल्के में मत समझो, वो मजाक को भी इतिहास बना सकती है। जीत हमेशा ताकत से नहीं, चतुराई और विनम्रता से होती है। और कभी कभी सबसे मजेदार जीत वही होती है जो मुस्कान में लिपटी हो। जब बीरबल ने खुद को ही गिरफ्तार कर लिया और दरबार में मच गया हड़कंप। एक दिन सुबह सुबह महल के खजांची हांफते हुए दरबार में पहुंचे। महाराज, खजाने से 10 मोहरों की चोरी हो गई है। चोर कोई अंदर का आदमी है। अकबर क्रोधित हो गए। महल के अंदर चोरी? ये तो राजद्रोह है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सारे दरबारियों की तलाशी ली जाए। बीरबल उठ खड़ा हुआ। महाराज, तलाशी की जरूरत नहीं, चोर तो मैं हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने चोरी की? अकबर हक्के बक्के रह गए। बीरबल, तुमने चोरी की? क्यों?
बीरबल बोला, इसकी वजह बताना मेरे लिए संभव नहीं, बस मुझे सजा दे। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, बीरबल को गिरफ्तार कर लो और कोतवाली में बंद कर दो। बीरबल मुस्कुराता हुआ चला गया, हथकड़ी पहनकर। जिन दरबारियों को बीरबल की बुद्धि से जलन थी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। चलो अच्छा हुआ, ये चतुर दरबारी भी एक दिन पकड़ा गया, लेकिन अकबर की रातों की नींद उड़ गई। बीरबल कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता, कुछ तो राज है। तीसरी रात, जब बीरबल जेल में था, सुरक्षा चौकस थी, फिर भी एक रहस्यमय परछाई खजाने के पास पहुंची। जैसे ही वो संदूक का ढक्कन उठाने लगी, धड़ाम, एक जाल गिरा और चोर पकड़ा गया। वो था मंत्री नसीरुद्दीन, जिसने पहले चोरी की थी और अब दोबारा करने आया था। अगली सुबह दरबार में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने जानबूझकर खुद को चोर कहा ताकि असली चोर को लगे कि अब खतरा टल गया है और वो दोबारा हरकत करेगा। मैंने रात में खुफिया पहरेदारों को उसी जगह छिपा दिया और वही हुआ। अकबर की आंखें भर आई। बीरबल, तुमने तो अपने ऊपर झूठा इल्जाम ले लिया, केवल मुझे सच्चाई दिखाने के लिए। जो सच्चा सेवक होता है वो कभी अपने सम्मान से नहीं डरता, बल्कि राजा और राज्य की भलाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। मोरल बटा सीख, सच्चाई तक पहुंचने के लिए कभी कभी अपमान भी सहना पड़ता है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है वही असली बुद्धिमान होता है, और सबसे जरूरी दिखने वाला हमेशा सच नहीं होता। बीरबल की अंतिम साजिश। जब अकबर भी डर गए, आगरा का लाल किला खुशियों, तामझाम और उत्सवों की गूंज से हमेशा गूंजता, लेकिन उस दिन एक अजीब सी सन्नाटा था। अकबर सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे और बीरबल कुछ बोलने की बजाय सिर्फ दरबार की ओर ताक रहे थे। दरबारी उत्सुक, पर बीरबल मुग्धता में डूबे थे। अचानक दरबार का मुख्य द्वार खुला और एक अज्ञात व्यक्ति, जिसके चेहरे पर नकाब था, अंदर आया। उसकी मुद्रा ठंडी और निश्चल, और साथ में एक छोटी मिट्टी की टोकरियां थी। उसने दरबार में झुककर कहा, महाराज, मैं राजद्रोह की जहर भरी मिट्टी लेकर आया हूं। इसे कोई भी राजा अपने राजमहल के एक कोने में रखेगा और 3 दिन उस कोने पर कदम भी न रखेगा तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ जाएगी। अकबर के चेहरे पर ताज्जुब की चढ़ती लकीरें। बीरबल की बस एक ही बात दौड़ने लगी, ये क्या चाल है? भीष्म दरबार चौंका, लेकिन बीरबल मुस्कराए। महाराज, परखने का समय है, अगर आप तैयार हों। अकबर ने इशारा किया। दरबार हुआ जीवित। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया और बोले, यदि ये मिट्टी सचमुच जहर भरी है तो इसे राजा की सबसे कीमती वस्तु पर रखना चाहिए। मैं स्वयं वो वस्तु स्वयं चुनूंगा ताकि दरबार की निर्भीकता दिखा सके। बीरबल ने एक पाव सफेद धातु की मूर्ति, जो अकबर की रक्षा करते हुए मानी जाती थी, उस मिट्टी की टोकरियां उसी पर रखवा दी। अब आते हैं अंतिम चाल पर। पहला दिन। मिट्टी रखे जाने के बाद बीरबल ने दरबारियों को एक ही फरमान सुनाया। महाराज के आत्मीय मित्र, बिना किसी संदेह के कल सुबह मुझे उस मूर्ति के पास सत्य संघर्ष योजना सुनानी है। जो भी झूठ बोले उसे 4 कोड़े लगेंगे। दरबार का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हर दरबारी हिल गया। भीतर डर था, चुप्पी थी। अकबर ने देखा कुछ दरबारी बगावत की सोच रहे हैं। बीरबल ने आवाज उठाई, जो डरता है वो झूठ बोला। दूसरा दिन। अगली सुबह बीरबल दरबार में आए। मूर्ति खामोशी से बैठी थी। दरबारियों को खड़ा कर बोले, जो मित्र सच बोलेगा आज मिलेगा लाल पे, जो झूठ बोलेगा कोड़े, और कोई कुछ नहीं बोलेगा वो भी अक्षम्य दोषी है। दरबारियों ने घूरा, मुंह मोड़ा, बाकी सब खामोश है। अकबर ने बीच बचाव किया। बीरबल, ये कौन सी सजा है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, महाराज,
झूठ का बोझ कंधों पर भारी होता है और जो कुछ छुपा रखेगा वो कल बाहर फैलेगा। अकबर की आंखों में आशंका थी। क्या दरबार की सच्चाइयां उजागर हो जाएंगी? तीसरा दिन। दरबार की सुबह भारी थी। बीरबल और अकबर दोनों की आंखों के सामने मूर्ति पर लगी टोकरियां सख्त मुट्ठी की तरह प्रतीक थी। बीरबल ने खामोशी से खुजाई की आवाज की प्रतीक्षा की। कुछ बोल उठा। एक वजीर बोला, महाराज, मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। बीरबल आवाज देकर पूछा, क्या सच? वजीर उलझा, मैं झूठ बोलता हूं अगर मैं झूठ कहूं। दरबार में हलचल हुई। ये आत्मघात था। उसने स्वीकारा। बीरबल ने आदेश दिया और 4 कोड़े बरसे। अकबर की आंख चमकी। भीतर एक सच्चाई जगी। बीरबल, मुझे डर था कि मेरा दरबार छल से भरा है, लेकिन अब डर सच्चाई से नहीं, न्याय की आग से है। मूर्ति से मिट्टी हटाई गई। मिट्टी को पास ही जलाया गया। बीरबल बोले, महाराज, ये जहर नहीं, सत्य की मिट्टी थी। ये दरबार को खंगालने का आखिरी हथियार था और इसे सत्य ने जलाया। बीरबल ने मुस्कुराया। जब झूठ और छुपते सच एक कोने में पड़े हों, राजा भी डर सकता है। अगर सच्चाई सामने आए तो रहस्य खुद बजाए। अकबर ने झुककर कहा, बीरबल, तुमने साजिश ही नहीं, प्रकाश किया और मुझे डरने की हद की याद दिलाई। मैं कभी भी डर नहीं भूलूंगा, पर अब डरूंगा सिर्फ अपनी भूलों से। मिट्टी जल चुकी थी, लेकिन उसका धुआं दरबार के दरारों में समा गया था। बीरबल चुप थे, मगर उनकी नजरें लगातार दरबार के छज्जों और खंभों पर घूम रही थी। उन्होंने एक क्षण अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, अब असली साजिश शुरू होगी। अकबर चौंक पड़े। क्या अभी भी कुछ बचा है? बीरबल ने संकेत किया और 2 सिपाही एक पुराना संदूक लेकर आए। उसमें बंद थी वो चिट्ठी जिसे पढ़कर बीरबल ने ये मिट्टी की साजिश रची थी। चिट्ठी किसी पुराने दरबारी की थी, जिसमें लिखा था कि अकबर की हत्या की योजना कभी दरबार के अंदर ही बनी थी और उसे रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही था। पर उस साजिश में एक नाम अधूरा रह गया था। बीरबल जानते थे, साजिश रचने वाले में से एक अब भी दरबार में है। बीरबल ने अब साजिश की आखिरी परत खोलनी शुरू की। उन्होंने 3 दरबारी बुलाए, सेनापति हाशिम खान, वित्त मंत्री धवलदास, काव्याचार्य सुरेंद्र। बीरबल बोले, इन तीनों में से एक ने कभी उस अधूरी चिट्ठी का आखिरी शब्द लिखा था। साजिश को सफल बनाने के लिए बीरबल को हटाना होगा, लेकिन ये नाम उस चिट्ठी से मिटा दिया गया था। अकबर के पसीने छूट गए। क्या ये वही घटना थी जब मुझे वजीर खाने में विष देने का प्रयास हुआ था? बीरबल ने गर्दन झुकाई। हम महाराज, उसी साजिश का अंतिम सूत्र आज तक जीवित है। अब उसी को ढूंढना है। बीरबल ने दरबार में 3 सोने की नकाबें रखवाई, जिनमें एक में सिरा लिखा था सत्य, दूसरी में मृत्यु और तीसरी में साजिश। बीरबल बोले, इन तीनों नकाबों को तीनों दरबारी पहनेंगे और जो साजिश वाला नकाब पहनेगा उसकी सांस बदल जाएगी। दरबारी कांप उठे। सबने नकाबें पहनी और बीरबल ने तुरंत अगरबत्ती जलाकर उनके चेहरे के पास लाई। एक का चेहरा पसीने से तर हो गया। वो था सेनापति हाशिम खान। बीरबल ने चिल्लाया, यही है वो साजिश करता। ये वही है जिसने चिट्ठी का अंतिम शब्द लिखा था और राज को खत्म करने की योजना रची थी। हाशिम चिल्लाया, मैंने सिर्फ आदेश का पालन किया था। बीरबल बोले, आदेश नहीं, लालच का पालन किया था। तुमने वो मिट्टी जब कभी हाथ में ली थी, तुमने उसे राज में बदलने की कोशिश की थी। अकबर आगबुला हो गए। हाशिम, तुमने न केवल राज बल्कि मेरी आत्मा को धोखा दिया। तुम्हारे कारण मैं उस दिन मरते मरते बचा। अगर बीरबल न होते तो। बीरबल ने हाथ जोड़े। महाराज, मैं दंड नहीं, उदाहरण चाहता हूं। अकबर चौंके। क्या मतलब? बीरबल बोले,
राज्य में यदि साजिश की सजा केवल मृत्यु हो तो डर के साए में राज चलेगा। लेकिन अगर गद्दार को जनता की सेवा में लगाया जाए, जनता जाने कि सत्ता में विष घुल सकता है, तभी बदलाव आएगा। अकबर ने सोचा और फैसला सुनाया। हाशिम को पूरे राज्य में 1 वर्ष तक जूते सिलने होंगे, ताकि वह उस भूमि के धूल को महसूस करे जिसे उसने धोखा दिया। अकबर ने जब एकांत में बीरबल से पूछा, क्या तुमने सब पहले से जान रखा था? बीरबल बोले, नहीं महाराज, मैं सिर्फ अंदाजे से चलता हूं। पर मेरे पास एक हथियार था, डर।